Welcome students to your English class. Today I am going to explain a chapter that is from our NCERT book Honeycomb for class 7th, chapter 5. The name of the chapter is Quality. Okay, आई थिंक आप सबको क्वालिटी का मीनिंग पता होगा. क्वालिटी मीन्स जो बहुत ही अच्छी किस्म का हो. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो एक शू मेकर की है. तो बिफोर यू रीड हम पहले कर लेते हैं. कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या आप एक शू मेकर को, एक शूज़ बनाने वाले को एक आर्टिस्ट कह सकते हो? यस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट. हाँ, हम कह सकते हैं अगर उसके पास भी वही सेम मतलब स्किल हो, अब अपने काम की कुशलता हो, प्राइड हो उसे, अपने काम पर गर्व हो उसे. ठीक है, इन हिज ट्रेड मीन्स अपने काम में, जैसे कि दूसरे आर्टिस्ट को होता है. तो हम उसे एक आर्टिस्ट, एक शू मेकर को भी एक आर्टिस्ट कह सकते हैं. एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और सेम रिस्पेक्ट भी हो उसी के लिए. सो ये कहानी है मिस्टर गैसलर की, जो एक जर्मन शू मेकर थे, सेटल्ड इन लंदन में रहते थे. अ परफेक्ट आर्टिस्ट, बिल्कुल परफेक्ट आर्टिस्ट थे, मतलब अपना जो काम था वो उसे एक आर्ट की तरह करते थे. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. चलो अब ये स्टोरी रीड करते हैं और पता लगाते हैं कि देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ अपनी आर्ट को डिवोट कर दी, समर्पित कर दी. सो क्वालिटी. आई नो हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. जब मैं बहुत छोटा था, एक्सट्रीम यूथ मीन्स जब मैं बहुत छोटा था, तो मैं उस टाइम से ही, उन दिनों से ही मिस्टर गैसलर को जानता हूँ. बिकॉज ही हैड मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि उस टाइम में वो मेरे फादर के बूट बनाया करते थे. ठीक है. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपनी शॉप में अपने एल्डर ब्रदर, एल्डर मीन्स बड़े भाई के साथ रहते थे. विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट. जो शॉप जो है, शॉप कहाँ थी? एक छोटी सी स्ट्रीट, स्मॉल स्ट्रीट के साइड में थी. इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में. ठीक है. द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. जो शॉप थी उनकी, उसकी एक क्वाइट डिस्टिंक्शन थी, एक अलग पहचान थी. ठीक है, बाकी दुकान शॉप्स की तरह नहीं थी, वो एक अलग पहचान थी उसकी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट. उस दुकान के ऊपर कोई भी साइन नहीं था, अदर दैन द नेम ऑफ गैसला ब्रदर्स. जस्ट लाइक आपने बहुत सारी शॉप्स देखी होंगी कि बाहर बोर्ड लगा देते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, ऐड करते हैं. बट उनकी शॉप पे ऐसा कुछ नहीं था, एक सिंपल सा कोई ऐसा साइन नहीं था, सिर्फ गैसलर ब्रदर के नाम पर उन्होंने अपनी शॉप के बाहर नाम लिखा हुआ था. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स. और जो दुकान की एक छोटी सी विंडो थी, उसमें कुछ बूट्स उन्होंने रख रखे थे. ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर. वो बूट्स कैसे बनाता था? सिर्फ वही बूट्स बनाता था जो उसे ऑर्डर किए जाते थे. एंड वट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट. और जो भी कुछ वह बनाता था वो कभी भी फेल नहीं होते थे फिट होने में, मीन्स वो बहुत ही परफेक्टली फिट हो जाते थे. टू मेक बूट्स, बूट्स बनाना. सच बूट्स एज ही मेड, बूट बनाना जैसा कि बूट वो बनाते थे. ठीक है, जैसे बूट वो बनाते थे. सीम्ड टू मी देन, उस टाइम भी, मतलब जब वो बहुत यूथ था, बहुत छोटा था, उस टाइम भी. एंड स्टिल, और आज भी. सीम्ड टू मी, मुझे लगता है. कैसे लगते हैं उसके बूट बनाने की जो आर्ट है, वो सेम राइटर को जो है वो लगती है मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, रहस्यमय है, वंडरफुल है. वो समझ नहीं पाए कि वो कैसे इतने परफेक्ट बूट जो है वो बनाता था. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क. एक बार मुझे याद है कि मैंने एक रिमार्क किया, उन्हें कुछ कहा. ठीक है, शाई मीन्स थोड़ा शर्मीला. ठीक है, एक बार मैंने उन्हें कुछ रिमार्क किया था, कुछ कहा था. वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट.
मतलब अब जब वो काफ़ी छोटा था तो उन्हें अपने पैर को आगे बढ़ाते हुए, स्ट्रेच मीन्स फैला, आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू डू, ऑफुली वेरी मच। यहाँ ऑफुली का मीनिंग है वेरी मच, ये वाला वर्ड। ठीक है, क्या ये बोट्स बनाना बहुत ही हार्ड काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है मिस्टर गैसला? एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ हिज रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने सडन मुझे रिप्लाई किया, कैसे? स्माइल करते हुए, आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, उनका पूरा जो लंबी लंबी उनकी दाढ़ी थी, बियर्ड होता है दाढ़ी, ठीक है, उनका चेहरा एक तरह से लाल हो गया था जब वो आंसर कह रहे थे। और क्योंकि वो एक जर्मन थे तो बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे आएंगे जो जर्मन लैंग्वेज में होंगे, तो उनका हमें ना साइड में मीनिंग्स भी गिवन है। इट इज़ एन आर्ट, तो इसका मीनिंग है यहाँ पर हमारे पास, इट इज़ एन आर्ट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक आर्ट है, मुश्किल नहीं है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, उनके पास जाना, अक्सर उनके पास जाना, वेरी ऑफन मीन्स उनके पास जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि जो बूट्स वो बनाते थे वो टेरिबली बहुत लंबे टाइम तक चलते थे। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक चलते थे। हैविंग समथिंग, यहाँ देखो एक गैसलर की शॉप का हमें एक सीन भी दिखा रखा है। कंडीशन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एक छोटी सी विंडो है जो हमने अभी रीड की थी। क्लियर, ये विंडो है। और आपने ऊपर भी देखा था कि यहाँ देखो सबसे ऊपर यहाँ पर गैसलर ब्रदर की नाम भी लिखा हुआ है। क्लियर, सो उन्होंने क्या कहा, हमारी लास्ट लाइन क्या थी? हैविंग समथिंग, बहुत ही मुश्किल था उनकी दुकान पर बार बार जाना, क्योंकि उनके जो शूज़ थे बियॉन्ड द टेम्प्रेरी, वो टेम्प्रेरी शूज़ से काफ़ी लंबे टाइम तक चलते थे। सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच्ड इनटू देम, मीन्स जो वो बूट्स बनाते थे उनमें एसेंस का मीनिंग होता है सार, निचोड़ होता था। ठीक है, अपनी जितनी भी आर्ट होती थी वो उसमें निचोड़ देते थे अपने बूट्स बनाने में, तो उनके बूट्स जो बहुत ही बहुत लंबे टाइम तक चलते थे। वन डे इन, और एक दिन क्या हुआ, वन वेंट इन, जब भी कोई उनकी शॉप में जाता, नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप, उन्हें नहीं, ऐसा नहीं लगता कि जैसे अक्सर हम हर शॉप में जाते हैं तो ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं आती, बट रेस्टफुली, बल्कि उनकी शॉप में जाना कैसा लगता, बहुत ही रेस्टफुली लगता। एज वन एंटर्स अ चर्च, बिल्कुल ऐसा लगता जैसे कि कोई एक चर्च में एंटर कर रहा है और एक आपको शांति मिलेगी। एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर, एक सिंगल वुडन चेयर थी वहाँ पर, उन पर बैठता, वेटेड, और वेट करता। ग्रटल साउंड, एक ग्रटल साउंड आती है, एक हार्श मीनिंग दे रखा है साइड में। ठीक है, ये रहा हमारा वर्ड। ग्रटल साउंड, एक हार्श, और ग्रेटिंग एक मतलब हार्श, गले से जो निकलती है एक हार्श साउंड, वो आती। एंड द टिप टैप ऑफ ही स्लीपर्स, उसके स्लीपर्स की टिप टैप साउंड सुनती। बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, जो कहाँ से आती, बीटिंग, ठीक है, बीट करते हुए, नैरो एक तंग सी वुडन की स्टेयर से जब वो ऊपर से उतर कर आता तो एक टिप टैप की साउंड उसके स्लीपर्स जो है वो करते, जब उसके स्लीपर वुडन स्टेयर से टकराते ना तो टिप टैप की साउंड होती। ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट, वो किसी के सामने खड़ा हो जाता है, विदाउट अ कोट, ठीक है, बिना कोट पहने। अ बिट, अ लिटिल बैंड, थोड़ा झुकता। इन लेदर एप्रन उसने पहना होता। विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, और स्लीव्स को, बाजुओं को उसने पीछे कर रखा था, मतलब ऐसे लग रहा होता जैसे वो अभी भी काम कर रहा हो। ब्लिंकिंग, आंखें झपझपाते हुए। एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, ऐसे लगता जैसे कि वो बूट्स के ड्रीम में खोया हुआ और वहाँ से जाग कर आया हो।
एंड आई वुड से, और मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसला, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, और मैं उन्हें कहता कि क्या आप मेरे लिए रशियन बूट्स बना सकते हो, कैसे हो आप. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी, और मुझे बिना कोई वर्ड के वो क्या करते, रिटायर्ड, मुझे छोड़ जाते वहाँ. ठीक है. वेंस ही केम, वेंस मीन्स वेयर एवर, जहाँ से वो आए थे वहाँ चले जाते बिना कुछ मुझे कहे. और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, और या फिर शॉप के दूसरे पोर्शन में चले जाते. एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं क्या करता, मैं बैठा रहता उनकी वेट में, उस वुडन चेयर पर, जो एक सिंगल वुडन चेयर उनके शॉप में थी. इनहेल मीन्स सांस अंदर जब हम लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलिंग. क्या इनहेल करता वो उस टाइम, इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, यानी कि उसकी ट्रेड की खुशबू को, स्मेल को. यहाँ मीनिंग भी गिवन है हमें. द स्मेल ऑफ लेदर, अब उसकी शॉप में लेदर थे तो उसकी स्मेल को इनहेल करता. सून ही वुड कम बैक, और जल्दी वो वापस आता. होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, एक गोल्ड ब्राउन लेदर लेकर, विद आईज फिक्स्ड ऑन इट. ही वुड रिमार्क, अपनी आंखें जो उसी लेदर पे टिकाई हुई है उसने, और रिमार्क करता, क्या बोलता, सॉरी स्टूडेंट, क्या कहता वो, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीस. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि वो एक जर्मन है तो उसकी लैंग्वेज में उसके जितने भी डायलॉग्स आएंगे ना उसमें जर्मन टच मिलेगा. तो इसका मीनिंग है व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस. इसका मीनिंग भी हमें गिवन है, देखो यहाँ इसके नीचे. ठीक है, ये वाला. When I too had admired, और जब मैं खुद भी उसकी एडमायरेशन करता, he would speak again, तो वो दोबारा से बोलता, when do you want them. अगेन उसके डायलॉग आए तो यहाँ हमारे पास उसका मीनिंग है. ठीक है, when do you want them, तुम्हें वो चाहिए कब है. तो एंड आई वुड आंसर, मैं आंसर करता, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली, जितनी जल्दी हो सके, आपको जितना जल्दी सुविधाजनक लगे आप मुझे वो दे देना. एंड ही वुड से, और वो कहता है टुमारो फोर्टनाइट. ठीक है, यानी कि टुमारो फोरनाइट, ये देखो ये बिल्कुल यहाँ पे मीनिंग है. टुमारो फोरनाइट में जो है वो 2 वीक्स का टाइम होता है, आपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ रखा होगा. ओ इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर, और अगर मेरा एल्डर ब्रदर होगा तो मैं उनसे पूछ कर बताऊँगा. यहाँ अगेन उनके डायलॉग आ गए. देन आई वुड मर्मर, और तो मैं कुछ मर्मर करता, बुड़बड़ाता, धीरे से बोलता, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसला, गुड मॉर्निंग. ही वुड रिप्लाई, वो भी मुझे रिप्लाई करते, गुड मॉर्निंग. स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और फिर से उसी लेदर को देखते रहते जो उनके हाथ में था. एंड एज आई मूव्ड टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर, और जैसे मैं वहाँ से मूव करता मुझे फिर से वो टिप टैप साउंड सुनाई देती जो उसके स्लीपर से आ रही थी. ठीक है, यानी कि वो फिर से स्टेयर से ऊपर जा रहे थे. टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, फिर से अपने बूट्स के ड्रीम में खोने के लिए. देखो यहाँ सब कुछ दिख रहा है, उनकी कंडीशन भी दिख रही है. आगे हम उनकी कंडीशन के बारे में भी रीड करेंगे. एक वुडन चेयर, क्लियर. सो आई कांट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से हिम, और मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मुझे एक मौका मिला ये कहने का. ओकेजन, मौका मिला ये कहने का. मिस्टर गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड, यू नो, जो लास्ट पेयर ऑफ बूट्स था वो क्रैक्ड, मुझे चुभ रहा था, क्या आप जानते हो. ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम, उन्होंने मुझे कुछ टाइम तक देखा. विदाउट रिप्लाइंग, बिना कुछ रिप्लाई किए. एज इफ़ एक्सपेक्टिंग, जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हों कि मैं अपने कहे हुए वर्ड्स को विड्रॉ कर लूँ, वापस ले लूँ. एंड क्वालिफाई द स्टेटमेंट, और मेरी स्टेटमेंट को क्वालिफाई करूँ, करेक्ट कर लूँ. देन सैड, और तब उन्होंने कहा,
इट शुडंट अवे ग्रीड, ऐसा नहीं हो सकता। देखो इसका जो मीनिंग है ना, इस लाइन का जो मीनिंग है वो है हमारे पास ये रहा। इस टाइप के वर्ड मीनिंग एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाते हैं, बट आप क्योंकि हम चैप्टर रीड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव क्रैक्ड, वो चुभने तो नहीं चाहिए, क्रैक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट डिड, आई एम अफ्रेड, मैंने कहा वो कर रहे हैं। यू गो डैम वेट बिफोर दे फाउंड सेल्फ, तो फिर से उसने कहा कि यू गोट दैम वेट, तुमने उन्हें भिगो लिया होगा, बिफोर दे फाउंड सेल्फ, क्लियर, तुमने उन्हें पहनने से पहले मतलब भिगो दिया होगा पानी में, इसलिए वो क्रैक हो गए। आई डू नॉट थिंक सो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एंड एट दैट ही लोवर्ड हिज आई, और जब मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने अपनी आंखें लोवर कर ली, जैसे कि शर्म के मारे उनकी आंखें नीची हो गई। एज इफ़ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जैसे कि वो उन बूट्स की मेमोरी को खोज रही हूँ कि कौन से बूट्स ऐसे थे जो मैंने ऐसे बनाए जो क्रैक हो गए। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग, और मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है कि मैंने ऐसा मेंशन किया, ठीक है, इतनी बुरी एक तरह से बुरा चीज़ उनको बताई। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जेंट दैम बैक, जेंट दैम बैक का मीनिंग है कि वो मुझे ये सेंड दैम बैक, आई विल लुक एट दैम, वो मुझे वापस भेज देना, आई विल लुक एट दैम, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स तो क्लियर भी हो गए होंगे। जम बूट्स, कुछ बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, वो फिर बोलता रहा, आर बैड फ्रॉम बर्थ, कुछ बूट्स जो हैं वो बर्थ से ही, शुरू से ही बैड बन जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। इफ़ आई कांट डू नोडिंग, अगर मैं नथिंग कुछ नहीं कर पाया, विद दैम उनके साथ, आई टेक दैम ऑफ योर बिल, तो मैं आपके बिल में से उन्हें ऑफ कर दूंगा, यानी कि कम कर दूंगा, उनके लिए मैं आपसे अलग से चार्ज नहीं लूँगा, उनके पैसे कम कर दूँगा। वंस ओनली, सिर्फ एक बार, आई वेंट absent mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm, और एक बार क्या हुआ, सिर्फ एक बार, absent mindedly, मेरा ध्यान नहीं रहा उस टाइम, मैं उनकी शॉप में चला गया, ठीक है, क्या पहनकर, एक ऐसा पेयर ऑफ बूट पहनकर जो मुझे इमरजेंसी में ख़रीदना पड़ा था, एक लार्ज फॉर्म से एक बड़ी सी दुकान से। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, और उस टाइम उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया बिना कोई लेदर शो किए हुए। आई कुड फील हिज आइज़, मैं फील कर सकता था उनकी जो आइज़ है, पेंट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, उनकी जो आइज़ थी वो लगातार मेरी जो इंफीरियर कवरिंग, यानी कि जो मेरे शूज़ थे, बहुत घटिया क्वालिटी के जो शूज़ थे, उनको ही देखे जा रहे थे। एट लास्ट ही सैड, और लास्ट में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने क्या ही दिया, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये बूट्स जो है वो मेरे नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उनकी जो टोन थी ये कहने की, वो एंगर से भरी हुई तो नहीं थी, नॉर ऑफ सोरो, ना ही सोरो से भरी हुई थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही कंटेम्प्ट से भरी हुई थी, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट, लेकिन कुछ ऐसा था उनकी जो साउंड थी उसमें, दैट फ्रोज द ब्लड, जो ब्लड को फ्रोज करते, आपके खून को जमा दे एक तरह से, मतलब जो तरीका था उनका बोलने का वो बहुत ही सेंसिटिव तरीका था। ही पुट हिज हैंड डाउन, उन्होंने अपना हैंड पुट किया, एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल, और अपनी फिंगर वहाँ प्रेस की जहाँ पर मेरा लेफ़्ट बूट मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। मतलब देखो, देखकर ही उन्होंने बता दिया, ऊपर से देखकर ही उन्होंने ये जज कर दिया कि कहाँ से वो बूट जो है वो फिट नहीं आ रहा है। इट वुड्स यू डेयर
इसका मीनिंग है इट हर्ट्स यू। साइड में मीनिंग भी गिवन है बेटा, हमें देखना आप। इट हर्ट्स यू देयर, ये आपको यहाँ पर हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, चुभ रहे हैं। दोज बिग फर्म्स है ये जो बिग फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो ये दुकानें होती हैं, क्या करती हैं ये, ऑफ नो सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ठीक है। एंड देन, और उसके बाद एज इफ़ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और तब पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वो बोलना शुरू हो गए। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो लंबे टाइम तक बोलते रहे और बिटरली बुरी तरह से बोलते रहे। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, और ये पहली बार था जब मैंने उन्हें बोलते हुए सुना, डिस्कशन करते हुए सुना, उनकी कंडीशन और हार्डशिप का मीनिंग होता है मुसीबतों के बारे में, अपनी काम की। क्लियर? सो दे गेट इट ऑल, वो इसे पा लेते हैं। अब इसका जो मीनिंग है ना, वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर है सारा, साथ साथ देखना। दे गेट इट ऑल, वो इसे पा लेते हैं, सारा जो काम है, बड़ी बड़ी जो फॉर्म्स होती है ना, उन्हें काम कैसे मिल जाता है? दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क, उन्हें काम मिलता है एडवर्टाइजमेंट से, नॉट बाय वर्क, मतलब उनका काम अच्छा तो नहीं होता, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट से काम पा लेते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, और हमसे भी काम छीन लेते हैं। हु टॉफ आवर बूट्स, ठीक है, advertisement not by work, they take it away from us who love our boots, जो हमारे बूट्स को लव करते हैं उन लोगों को भी हमसे छीन लेते हैं। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हमारा काम जो है वो हर साल कम होता जाता है, कम होता जाता है। यू विल सी, आप देख सकते हो। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस, उसका जो फेस था वो लाइंड हो चुका था, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उसके फेस पर। आई सो थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, मैंने चीज़ों को नोटिस किया जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, ऐसी चीज़ों को। बिटर थिंग्स, बहुत बुरी चीज़ें, मतलब कितना स्ट्रगल वो कर रहे थे, बिटर स्ट्रगल, बहुत ही बुरा स्ट्रगल वो कर रहे थे। एंड वट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, और कितने ग्रे हेयर्स मीन्स सफ़ेद बाल आ चुके थे। देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, उनके जो लाल दाढ़ी थी उसमें सडनली बहुत सारे मुझे वाइट बाल दिखने लगे थे टेंशन के, ठीक है, बहुत स्ट्रगल जो वो कर रहे थे उस वजह से। एज बेस्ट आई कोड, जितना मैं अच्छा कर सकता था मैंने किया। आई एक्सप्लेन्ड द सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इल ऑमेंट बोर्ड्स, मैंने एक्सप्लेन किया वो सर्कमस्टांसिस जिसकी वजह से, जिन कंडीशंस में मैंने मुझे वो इल ऑमेंट, वो बुरे अपशगुनी शूज़ जो है वो लेने पड़े। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, लेकिन उनके फेस ने, उनकी वॉइस ने मुझ पे इतना डीप इम्प्रेशन डाला कि मैंने नेक्स्ट कुछ मिनट्स में आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, मतलब जितना मैं कर सकता था मैंने अच्छा किया, और मैंने उन्हें बहुत सारे बूट्स का ऑर्डर दे दिया कि चलो कम से कम उनको कुछ तो हेल्प मिलेगी, ठीक है। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो बूट्स पहले की भी बजाय बहुत लंबे टाइम तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और लगभग मुझे 2 साल तक उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विज़िट टू हिज शॉप, मेरी जो नेक्स्ट विज़िट थी वो बहुत मंथ बाद हुई, ठीक है, क्योंकि उनके जो लास्ट बूट्स उन्होंने बना के दिए थे वो बहुत लंबे टाइम तक चले। दिस टाइम इट अपीयर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, और इस बार उन्हें कौन मिले? उनके एल्डर ब्रदर मिले जो लेदर ऑफ पीस उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू, आप कैसे हो? ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, पियर्ड का मीनिंग होता है झांकना, एक तरह से वो ध्यान से देखना, ठीक है। आई एम ब्रीडी वेल, ब्रीडी प्रीटी वेल, यहाँ मीनिंग भी दे रखा है साइड में, आप देखना। ही सैड स्लोली, उसने स्लोली कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, लेकिन मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो मर चुके हैं। 2 भाई थे वो, तो उनके जो एल्डर ब्रदर हैं वो मर चुके हैं।
and I saw that it was indeed himself, but how aged and when. जब वो, अच्छा यहाँ देखो, जब उन्होंने राइटर ने एंटर किया ना तो उन्हें लगा कि वो उसका बड़ा भाई है, बट जब उन्होंने उससे बात की तो उन्हें पता चला कि बड़ा भाई तो मर चुका है। ठीक है, तो अब उन्होंने फिर से वास्तव में नोटिस किया, आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, वो वास्तव में वो खुद ही थे, मिस्टर गैसलर ही था जिसे वो बड़ा भाई समझ रहा था। बट हाउ एज्ड, लेकिन वो कितना एज्ड दिखने लग गया था। एंड वैन का मीनिंग होता है पीला पड़ जाना। ठीक है, और एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले मैंने कभी भी उनको अपने बड़े भाई के बारे में मैंशन करते हुए नहीं सुना। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, मैं बहुत शौक था, मैंने कुछ बुड़बुड़ाया। उसने धीरे से बोला, ओह आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि अब उनके बड़े भाई जो है वो नहीं रहे। येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, तो मिस्टर गैसलर ने आंसर किया कि वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। ही मेड अ गुड वुड, वो बहुत ही अच्छे गुड बूट्स बनाते थे। बट ही इज़ डेड, लेकिन वो मर गए हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, उन्होंने अपने हेड की टॉप को टच किया, मतलब जैसे वो प्रे कर रहे हो कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। तो उन्होंने अपने हेड के टॉप को टच किया, जहाँ पर बाल जो है वो बहुत ही थिन पतले हो गए थे, मतलब बहुत कम हो गए थे। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, तो उन्होंने उससे पूछा कि आपको कुछ बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ में एक लेदर लिया हुआ था और उसे मुझे शो किया। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, ये जो लेदर है जो उन्होंने हाथ में लिया हुआ था, उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा पीस है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर, मैंने फिर से बहुत सारे पेयर ऑफ बूट्स ऑर्डर कर दिए। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, पहले की बजाय उनको आने में थोड़ा टाइम लग गया। बट दे वर बेटर देन एवर, बहुत ही अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट, कोई भी उन्हें पहनना सिंपली नहीं छोड़ सकता था। एंड सोन आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और बिल्कुल उसके बाद मैं अब्रॉड भी चला गया, विदेश भी चला गया। तो इट वॉज़ ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, तो वापस जब मैं लंदन आया उससे पहले मुझे 1 साल लग गया था, मतलब मुझे लंदन आने में 1 साल लग गया, इतने टाइम बाद वो लंदन वापस आए। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड कौन है यहाँ, मिस्टर गैसलर। तो जहाँ फर्स्ट शॉप थी जिसमें मैं गया वो मेरी ओल्ड फ्रेंड की, मिस्टर गैसलर की शॉप थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, जब मैं वहाँ गया 1 साल पहले जब मैं गया था तो मैंने एक 60 के उम्र के आसपास के आदमी को मैं छोड़ के गया था, मतलब उस टाइम वो 60 के आसपास के दिखते थे। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, लेकिन जब मैं आया 1 साल बाद ही आया है, लेकिन जब वो आए तो वो 60 का जो मैन था वो उन्हें कितने साल का दिख रहा था, 75 का। ठीक है, पिंच्ड एंड वॉन, बहुत ही बुरी हालत में। who genuinely this time did not as first know me, और जिन्होंने बिल्कुल मतलब मुझे फर्स्ट उसमें पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो एक तरह से उनके ओल्ड कस्टमर थे, लेकिन पहली बार में एकदम से देखती हूँ उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। डू यू वॉन्ट एनी बूट, बट उन्होंने उससे पूछ लिया कि आपको क्या कुछ बूट्स चाहिए। आई कैन मेक डैम क्विकली, इट इज़ जेल क्लैक टाइम, तो इसका मीनिंग है, उन्होंने कहा कि आई कैन मेक, मैं उन बूट्स को जल्दी बना दूंगा। इट इज़ अ स्लैक टाइम, ये एक स्लैक टाइम चल रहा है। आई आंसर, मैंने आंसर किया, प्लीज़ प्लीज़, हाँ हाँ मुझे बूट्स चाहिए। आई वॉन्ट बूट्स ऑफ ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे हर टाइप के बूट्स चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, मैंने उन बूट्स को पहन के देखा जब वन इवनिंग वो आए। वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन, एक एक करके मैंने सभी बूट्स को ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, शेप में और फिट होने में। इन फिनिश एंड क्वालिटी, फिनिशिंग में एंड क्वालिटी में। ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, वो बहुत ही बेस्ट थे
ठीक है, एवोमेट जितने भी उसने अब तक बनाए थे उन सब में से ये बेस्ट थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर, मैं नीचे गया, डाउन स्टेयर रोट अ चेक, एक चेक लिखा एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ऑन हैंड, और अपने हाथ से उसे पोस्ट कर दिया। अ वीक लेटर, एक वीक बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उसी लिटिल स्ट्रीट से मैं पास कर रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, कितनी शानदार तरीके से वो न्यू बूट मुझे फिट हुए हैं, ये मैं बताना चाहता था अपने दोस्त को, मिस्टर गैसलर को। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन, लेकिन जहाँ उनकी शॉप हुआ करती थी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनका नाम वहाँ पर नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं अंदर तो गया लेकिन बहुत ही डिस्टर्ब था मैं। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, मैंने शॉप में देखा कि एक इंग्लिश मैन वहाँ था। गैसलर, मिस्टर गैसलर कौन थे? एक जर्मन थे। ठीक है, मिस्टर गैसलर इन, क्या मिस्टर गैसलर हैं? आई सेड, राइटर ने पूछा। नो सर, ही सेड, तो जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने आंसर दिया कि नहीं। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन मैं आपको अटेंड कर सकता हूँ, जो कि भी कुछ आपको चाहिए खुशी के साथ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने इस शॉप को टेक ओवर कर लिया है, ले लिया है। यस यस आई सैड, बट मिस्टर गैसलर, तो राइटर ने फिर से पूछा कि हाँ ये तो सब ठीक है, बट मिस्टर गैसलर कहाँ गए? ओ, ही आंसर्ड डैट, तो उन्होंने आंसर किया कि मिस्टर गैसलर जो है वो मर चुके हैं, और एक हफ्ते पहले उन्होंने वो सारे बूट्स पेमेंट की थी उसकी, उनको बूट्स मिले थे। डैड, बहुत ही सरप्राइज हो गया राइटर, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेनसडे वीक, तो उन्होंने कहा कि मैंने लास्ट वीक वेनसडे को ही तो ये बूट्स जो हैं वो उनसे मुझे ये बूट्स मिले हैं। सो स्टूडेंट, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा लेक्चर जो है वो लेंथी हो गया, तो इसी लेसन का हम सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। आई होप आपको जितना भी चैप्टर हमने रीड किया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई ट्राई टू हेल्प यू, एंड जो बाकी का पार्ट रह गया है हमारा, वी विल कंप्लीट इट इन आवर नेक्स्ट lecture. So thank you student, have a nice day.